Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes. लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे 6.4 की, जिसके अंतर्गत हमने पहला सवाल हल किया था वर्ग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंक ज्ञात करना है। हमको अंक पता करना है कि इनके जो वर्गमूल आएंगे उनके अंक कितने होंगे। संख्या ज्ञात नहीं करनी, अपन को सिर्फ बताना कि अंक कितने होंगे। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 64। जैसा कि हमने वर्गमूल किया था तो वर्गमूल भाग विधि से, तो उसमें क्या कहते हैं, हमने दो दो के जोड़े बनाए थे और जोड़े बना के क्या लिखे थे, उस पर बार लगाए थे हमने ऊपर। जैसा हमारे पास में सवाल था ये, ठीक है, तो हमने क्या किया था भाग विधि से हल करते समय कि दो दो के क्या बनाए थे हमने जोड़े। तो ये जोड़े जो बनाए ऊपर क्या लगाए हमने, एक रेखा से लगाए, तो इसको क्या कहते हैं अपन, बार। क्या कहते हैं इसको, बार। तो यही हमें यहाँ करना है। जितनी उस पे बार आएगी दो दो के जोड़े में, वही क्या कहलाएगा, उसका अंक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 64 है, 64 का मैं जोड़ा बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 6×4, यानी 6×4 पे कितना बार आएगा 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 64 पर 1 बार है। कितनी बार है यहाँ पे 1, इसलिए 64 का या 64 के वर्गमूल के अंक, 64 के वर्गमूल के अंक कितने होंगे, 1 होगा। कुछ नहीं करना, हमें दो दो के जोड़े बनाने, जोड़े बना के क्या लिखना है, उस पर बार लगाना है। जितने बार आएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, अंक। इसी प्रकार अगर मैं देखो दूसरा क्वेश्चन करता हूं तो कितना है 144। तो 144 का देखो इधर से अपन क्या की तरफ से जोड़े बनाएंगे, तो 4×4 के जोड़े बन गए, फिर 1 का बन गया, यानी बार कितनी आएगी हमारी, 2 बार आएंगे। तो अपन ये कह देंगे कि 144 पर 2 बार है। 144 में कितनी बार है, 2। ठीक है, इसलिए 144 के वर्गमूल के अंक, वर्गमूल अंक 2 होंगे। भाई 2 बार आएंगे 2 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं तीसरा क्वेश्चन हल करता हूं, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके 4489। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इकाई की तरफ से यानी 9 की तरफ से जोड़े बनाएंगे। तो 9 और 8 का जोड़ा बन गया, फिर 4×4 का जोड़ा बन जाएगा, यानी बार कितनी आई है, 2 बार आई है। ठीक है, तो 4489 पर 2 बार है। कितनी बार है, 2। इसलिए 4489 के वर्गमूल अंक 2 होंगे। ठीक है, आगे अगर मैं हल करूं चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन है आपके 27,225। तो वो यहाँ पर इकाई तरफ से क्या करना है, आपको जोड़े बनाना है। तो देखो जोड़े क्या बन जाएंगे, 5×2 का, 2×7 का और फिर 2 का, यानी कितनी बार आएंगे आपके, 3 बार। इसलिए वर्गमूल अंक क्या हो जाएंगे, 3। ठीक है, वर्गमूल अंक कितने जाएंगे, 3। चौथा क्वेश्चन है आपके 3,90,625। तो अपन क्या करेंगे, इकाई की तरफ से अपन जोड़े बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा बन गया, 0 6 का बन गया और 3 और 9 का बन गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें
3 बार, इसलिए वर्गमूल के अंक, इसलिए वर्गमूल अंक बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, 2 तो हमने कर लिया, 3 कह रहा है आपकी कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दशमलव संख्या की, सॉरी निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास में दशमलव संख्या है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 2.56, 2.56। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर फिर आपके पास 7.29। तीसरा है इसमें, तीसरा है 51.84। चौथा है 42.25। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। अब इनका क्या करना है, अपन को दशमलव विधि से, ये दशमलव की संख्या है, इनके क्या ज्ञात करने, वर्गमूल। तो सबसे पहले जब भी आप वर्गमूल ज्ञात करो दशमलव संख्या को, तो उसको दशमलव को भूल जाओ, यानी सिर्फ क्या मान के चलो आप संख्या। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2.56। ठीक है, तो अपन को क्या पढ़ना है, 256 पढ़ना है इसको। और सेम वही प्रोसेस अपन को रखनी है जो अपन ने पहले सवाल में की थी। क्या किया था हमने पहले सवाल में, कि हमने पहले सवाल में इस संख्या को इस तरीके से लिख दिया 256। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इकाई की तरफ से क्या बनाए, जोड़े बनाए, यानी बार लगाए हमने 2 अंक, तो 56 और 2 पे लग गया। ठीक है, उसके बाद में यह पॉइंट हमने लिख दिया था। ठीक है, लेकिन अपन भूल रहे हैं, लिख तो रखा है हमने, लेकिन इसको अपन ने क्या कर दिया, भूल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने वर्ग संख्या का भाग दिया था सर्वप्रथम। किसका भाग दिया था, वर्ग का। तो हमें पता है, देखो 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो 4 तो ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो किसका भाग देंगे पर 1 के वर्ग का। तो 1 के वर्ग का मैंने भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का वर्ग का भाग 1 बार गया, 1 क्या लिख देंगे अपन, इसको गुणा करने के बाद फिर क्या करेंगे अपन, घटाएंगे, घटाने पे क्या आएगा, 1। इधर क्या करेंगे अपन, पूरी संख्या को उतार देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन कि जितनी बार हमने भाग दिया उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 लेके हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट था, हमने भाग दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 1 के बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, अब 2 का भाग अपन किसमें देना है अपन को, 2 का भाग किसमें देना है, 1 में नहीं जाएगा, तो किसमें देंगे अपन, 15 में। 2 का भाग 15 में अगर मैं देता हूं तो कितने बार जाता है, 7 बार। 2 का भाग अगर मैं देता हूं 15 में तो कितने बार जाता है, 7 बार। ठीक है, 2 संख्या 14, देखो 7 बार देके देखो, 7 बार मैंने यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 7 को क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे पूरे से। 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, 49 की 9 आती लगी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गए, 189 आए, जो कि क्या है इससे ज्यादा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे भाग को कम कर लो। भाग कितना कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास 6 बार कर दो। यहाँ 6 किया है तो यहाँ पर भी क्या लिखो आप, 6, यहाँ पे आपको 6 लिखना है। इस तरीके से आपको देखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, क्योंकि 7 देख के देखा तो 7 से तो ज्यादा आ रहा है, 189 आ रहा है, तो कितना कर दिया हमने यहाँ पे 6। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 6। अब 6 से क्या करोगे, इसको गुणा करो 26 को, तो 6 का 36 की 6 ऐसे लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, घटाने पे क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारा जो भागफल आएगा, या अपन ऐसे बोलते हैं हमारा जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 1.6। अतः 2.56 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 1.6। इसी तरीके से अपन को दूसरा सवाल करना है, कुछ नहीं है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ आपको, इसको लिख दिया अपन ने। ठीक है, 7.29। अब अपन ने क्या किया, पॉइंट को भूल गए। पॉइंट को भूल गए तो इसका मतलब क्या करना है, इकाई की तरफ से अपन को क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो 2 और 9 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया। ठीक, अब इसका बाद देना वर्ग का।
तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 तो ज्यादा हो गए यहाँ पे, तो 7 ही, तो अपन किसका भाग देंगे 2 के वर्ग का। 2 का भाग दिया, 2 के वर्ग का 2 बार जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएंगे 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, घटाना है, तो यहाँ क्या रहेगा 3, यहाँ क्या करना है आपको ऐड करना है, जितने बार भाग गया उसको ऐड कर देना है, तो 4 आ गए। इधर से क्या करेंगे अपन पूरी इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 का भाग अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, 4 का भाग मैं दे रहा हूँ 3 में, तो नहीं जाएगा। 4 का भाग किसमें देखो 32 में, तो 8 बार जाता है, ठीक है। तो 8 से 32, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 8। उससे पहले एक काम और करना है आपको, देखो यहाँ पे हमने 4 7 में भाग दिया तो उसके बाद में पॉइंट भी, तो आपको भी क्या करना है यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है, यानी 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब अगर मैं 8 लिखता हूँ तो 8 मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, उस 8 को क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 8 × 64 के 4, हाथ से लगे 6, 8 से 32, 32 और 6 कितना हो जाएंगे आपके, ज्यादा हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो। तो आपको क्या करना है, फिर भाग को कम करना है। कितने बार दोगे 7 बार। यहाँ पे कितने बार देना है आपको भाग, 7 बार, 2 भाग, 7 7 49, 49 के 2, ऐसे लगी 4, 7 चौको 28, 28 से 4 कितना हो गए 32, घटाने पर क्या रह गया 0, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, अतः 7.29 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1 पॉइंट है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, पॉइंट जो है उसको भी लिखना तो है आपको, लेकिन मानना नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या करना है, जोड़े बनाने, तो हमने जोड़े बना ले 2 और 8 और 4 का, इधर से 5 रहेगा। फिर क्या करना है अपन को, ये बाहर जो आप लिखो ऊपर लिखना है इसको, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, थोड़ी गलती की हमने, आपको क्या लिखना है ऊपर, ऊपर लिखते हैं 12 हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 51 है, तो 51 के अंदर अपन को भाग देना है, किसका देंगे वर्ग का, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 6 का 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो अगर मैं देखूं तो 64 तो ज्यादा हो गए, तो किसका भाग होगा मैं 7 के वर्ग का, 7 के वर्ग का भाग दिया 7 बार, ठीक है, 7 बार यहाँ पे जाएगा, ये कितने बार जाएगा 7 बार, 7 बार गया, ठीक है। 7 7 49 हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर क्या करेंगे अपन, घटाएंगे, घटाने पे करेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट थे 51 के बाद में, तो अपन के ऊपर क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, पूरी संख्या को उतार देंगे ऐसे कैसे, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे, 7 बार भाग है तो 7 को ऐड कर दिया, 14 हो गए। अब 14 का भाग 14 दूनी 28, 2 बार जा रहा नहीं जा रहा, तो 2 बार जा रहा है तो 2 को यहाँ लिखना है और 2 को यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 दूनी 2 1 कम 2, घटाया तो क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 51.84 का वर्गमूल क्या जाएगा 7.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा चौथा क्वेश्चन जो आपका है कि 42.25 इसको हल करना है, तो नियम अपना वो ये सीधा सा, पहले क्या करना है अपन को इकाई की तरफ से अपन को जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। इकाई की तरफ से मैंने जोड़े बना लिए 2 5 का 25 का और 42 का, ठीक है। अब क्या करना, भाग देना किसका, वर्ग का, तो इसमें किसका वर्ग भाग दिया जाएगा 6 के वर्ग का। छक्का लगा 36 होते नहीं होते, 6 का वर्ग भाग दिया, छक्का लगा 36 6 बार गया, 36 में ले लेंगे अपन, ठीक है। क्या करेंगे फिर घटाएंगे, तो घटाने पे करेगा 6, यहाँ 42 के बाद में पॉइंट थे तो अपन ऊपर क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, आगे वाली संख्या को उतार लेंगे 25, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 6 बार भाग गए तो 6 को क्या करना है ऐड करना है, जोड़ दिया 6 दूनी 12। अब देखो 12 का भाग अगर मैं देता हूँ 6 में तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे अपन 62 कर देंगे, 12 पंजे 60, 5 बार जा रहा है तो 5 में लिख दो और 5 में लिख दो। जितनी बार आपने ऊपर 5 को लिखा उसको क्या करना है गुणा करना है, गुणा करो 50 25 की 5 ऐसे लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसे लगे 1, 5 में 5 रहे 6,
घटाने पे क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 42.25 है, 42.25 का वर्गमूल, 42.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपन को क्या करना है, सभी सवालों को सोल्व करना है। दशमलव हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, दशमलव को आप भूल जाओ, जितने बार भाग दे हो तुरंत, जब तक भाग जा रहा है तब तक तुम्हें देते रहो, ठीक है। जब भी आपको दिखे कि इस संख्या के बाद में दशमलव तो ऊपर को उसी तरीके से अपन को दशमलव लगा देना है।